वसल्लम। मज़हरे अव्वल मुरसल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़हरे अव्वल मुरसल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफ्र की ज़ुल्मत जिसने फुरूज कितने हैं? ये कुल 12 हैं। 12 ज़वील फुरूज हैं, जिनमें से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। मर्दों में कौन कौन है? बाप है, दादा है, अखियाफी भाई बहन। अखियाफी भाई बहन यानी जो माँ की तरफ से सिर्फ और रिश्ता हो, हमारी माँ और उसकी माँ एक हो, बाप अलग अलग हो, तो उसको अखियाफी भाई कहा जाता है। उसको भी ज़वील फुरूज में किया गया। और साथ ही साथ में चौथे नंबर पर शौहर है। ये 4 मर्द हैं। बकिया जो 8 हैं ज़वील फुरूज, वो कौन हैं? वो औरतें हैं। उनमें बीवी है, उनमें माँ है, उनमें दादी है, उनमें नानी है, उनमें बेटी है, उनमें पोती है। इस तरीक़े से कर कर के वो 8 ख़वातीन हैं जिनको ज़वील फुरूज में शुमार किया जाता है। तो पहले तजहीज़ व तकफ़ील, उसके बाद कुल माल से दैन की अदायगी, फिर तिहाई माल से वसीयत का निफाज, उसके बाद फिर जब वरसा में तकसीम करेंगे तो पहले नंबर पर ज़वील फुरूज को उनका हिस्सा दिया जाएगा। यानी जिनके हिस्से खुद कुरान मजीद ने बयान कर दिए हैं उनको उनका हिस्सा दिया जाएगा। फिर उनसे भी कुछ बच रहे अगर तो असबा को दिया जाएगा। ये कुरान मजीद ने बयान किया है। ये असबा कौन है? असबा वो हैं जिनके बारे में कुरान मजीद ने ये तो कहा कि उनको हिस्सा मिलेगा, वो हिस्सेदार होंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कितना उनको मिलने वाला है। वो तफसील नहीं बताई, बल्कि ये बताया कि ज़वील फुरूज को देने के बाद जो कुछ बच रहे वो उनको दिया जाएगा। और ज़वील फुरूज अगर मौजूद ही ना हो किसी के, सिर्फ असबात ही असबात हों, तो फिर पूरी की पूरी वरासत उन्हीं को मिल जाती है। तो ज़वील फुरूज को देने के बाद जो बच रहे वो असबा को मिलेगा। और अगर ज़वील फुरूज नहीं है तो फिर असबात ही पूरा ले लेंगे। ये असबा कौन होते हैं? इसके बारे में बुखारी शरीफ में एक हदीस आती है। उसमें बताया गया कि देखो ज़वील फुरूज को उनका हक दे दो। अलहिकुल फराइज़ा बिअहलिहा, जितने भी ज़वील फुरूज बताए गए हैं उनके जो हुकूक बताए गए हैं उनके असहाब को, उसके जो मुस्तहिकीन हैं उनको दे दो। वमा बकिया, उसके बाद जो बच रहे तो जो सबसे करीबी मर्दों में से जो हों उनको दिया जाएगा। तो ये असबा कौन होते हैं, इसकी भी कुछ तफसील बयान कर देना मुनासिब होगा। असबा ये बुनियादी तौर पर 4 होते हैं और असबा कई किस्में हैं। इसकी किस्में अगर की जाएं तो बुनियादी तौर पर ही उसकी 3 किस्में हो जाती हैं। एक होते हैं जो खुद से असबा हों, असबा बिनफ्सी ही उनको अरबी में कहते हैं, खुद से असबा, वही असल असबा है। और दूसरी किस्म क्या है? असबा बिगैरी, ये कुछ औरतें होती हैं जो मर्दों के साथ अगर मौजूद हों, उनके भाई भी मौजूद हों तो असबा बन जाती हैं। जैसे मरने वाले की बेटी भी मौजूद है और बेटा भी मौजूद है, तो बेटी भी सूरत में असबा बन जाती है, वो फिर साहिब फ़र्ज नहीं रहती है। तो इसको असबा बिगैर ही कह देंगे इस बेटी को। इसी तरह पोती भी मामला होता है। और कुछ होती हैं जिनको असबा मा गैर ही कहते हैं। इनका भी मसला ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर बेटी है और साथ ही साथ में कोई बहन भी मौजूद है मरने वाले की, तो वो बहन जो होती है वो असबा बन जाती है, तो उसके साथ मिलकर बनती है, इसको असबा मा गैर ही कहते हैं। तो ये असबा की 3 किस्में होती हैं। इनमें बुनियादी किस्म पहले वाली है असबा की, जिसको असबा बिनफ्सी ही कहते हैं। और इसकी 4 किस्में होती हैं। 4 किस्में उसमें कौन कौन है? एक तो मरने वाले के फुरू, इनका पहला नंबर है। असबा बिनफ्सी में पहले नंबर पर होते हैं जिनको फुरू कहा जाता है। फुरू में कौन है? बेटे, पोते
और नीचे तक का अगर कोई मौजूद हो, किताबों में तो इस तरह लिख दिया जाता है कि नीचे तक कोई भी मौजूद हो। आमतौर से पोते पर पोते यहीं तक हो सकते हैं, उसके और नीचे तो रहते नहीं, लेकिन किताबों में तो लिखा जाता है कोई भी मौजूद हो, चाहे इतनी दूर का मौजूद हो। लेकिन पहले नंबर पर फुरू, अगर ये मौजूद नहीं है तो फिर दूसरा नंबर होता है उसूल का। उसूल में कौन कौन आते हैं? उसूल में बाप आएगा मरने वाले का, बाप मौजूद नहीं है तो दादा आएगा, दादा मौजूद नहीं है तो परदादा आएगा, इस तरीके से होता है। और अगर वो मौजूद ना हो, ना तो फुरू में कोई है ना उसूल में कोई है, तो असल की फरा यानी भाई उसमें आ जाता है। जो भाई लोग उसके मौजूद हों वो असबा बन जाएंगे, भाई भी मौजूद ना हो तो उनकी फरा यानी भतीजे बन जाएंगे। लेकिन इसमें यही ख्याल रखा जाए कि इसमें जो है मर्दों ही को मिलता है, जब असबात में असबा बिनफ्सी में सिर्फ मर्द हुआ करते हैं। और फर्ज कर लीजिए कि भाई मौजूद नहीं, भतीजे भी मौजूद नहीं, तो फिर चौथा नंबर होता है असल के असल यानी दादा की फरा यानी चचा। चचा असबा बन जाएगा अगर ये पहले वाले मौजूद नहीं है, पहले वाले 3 मौजूद नहीं है तो चचा बन जाएगा असबा। और चचा भी मौजूद नहीं, उसकी औलाद मौजूद है तो वो असबा बन जाएगा। और ये असबात में इस बात को अहमियत दी गई है कि अगर एक तो उसका ख्याल रखा गया कि पहले फरा मौजूद है तो फिर असबा बाप नहीं बनेगा। एक दूसरी बुनियाद पर साहिब फर्ज होने की हैसियत से मिलता है बाप को, लेकिन असबा उस वक्त वो नहीं बन पाएगा। फिर दूसरे नंबर पर बाप दादा ये वाला सिलसिला, तीसरे नंबर पर भाई। और ये भी उसूल बताया गया कि इसमें जो अकरब मौजूद है तो फिर अबाद उसके बाद वाला महजूब हो जाएगा, फिर उसको वरासत नहीं मिल पाएगी। तो ये असबात के सिलसिले में ये सिस्टम रखा गया है, ये तरतीब पूरी रखी गई है। पहले नंबर पर जब तरका तकसीम करना शुरू करते हैं तो जो असहाबुल फुरूज हैं फ़र्ज वाले, जिनके हिस्से कुरान मजीद में बयान कर दिए गए हैं, पहले नंबर पर उनको दिया जाएगा। उनको देने के बाद कुछ बच रहे तो ये जो असबा हमने बताया इनको दिया जाएगा, और उसमें तरतीब इस तरीके से रहेगी जो हमने अर्ज की। उसके बाद मालूम हुआ अगर कहीं सूरत हाल ऐसी हो कि असबा मौजूद ना हो लेकिन असहाबुल फराइज में से कोई एक मौजूद है, तो उसमें यह होता है कि रद्द फिर कर दिया जाता है उन्हीं के ऊपर, ज़ौजैन को छोड़कर बकिया के ऊपर रद्द कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। जाहिर बात है ये चीज़ें जो हम अर्ज कर रहे हैं ये आपको याद में रहने वाली नहीं, इसीलिए जब मसला कोई पेश आता है तो आदमी आमतौर से करता है कि किसी दारुल इफ्ता से रुजू करता है, अपनी सूरत हाल लिख के वहाँ पर पेश करता है और वहाँ से जो जवाब आ जाए उसके मुताबिक अमल कर लेता है। अगर मालूम हुआ असबा मौजूद नहीं है लेकिन साहिब फ़र्ज में से कोई मौजूद है तो साहिब फ़र्ज को पूरा का पूरा मिल जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि असहाबुल फुरूज में कोई मौजूद ना हो और असबात में भी कोई मौजूद ना हो इत्तिफाक से, लेकिन ज़ौल अरहाम में से कोई मौजूद हो। ज़ौल अरहाम या उलुल अरहाम किसको कहते हैं? उलुल अरहाम वो हैं कि कुरान मजीद ने जिनको असहाबुल फराइज में शुमार कराया है उनमें से भी वो ना हो, और जिनको असबात में गिनाया है उनमें से भी ना हो, उससे भी उनका कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन वो हों रिश्तेदार। अब इसमें कौन कौन आ जाते हैं? जैसे कि मिसाल के तौर पर इसमें आ जाते हैं बेटियों के लड़के यानी नवासे, इनमें आ जाते हैं अपने मामू, इसमें आ जाती हैं अपनी खालाएँ, ये सब लोग उलुल अरहाम कहलाते हैं। तो अगर किसी के असहाबुल फराइज में से कोई मौजूद नहीं, असबात में से कोई मौजूद नहीं, लेकिन उलुल अरहाम में से कोई मौजूद है, तो फिर उलुल अरहाम को जो रिश्तेदार हैं लेकिन ना तो असहाबुल फराइज में शामिल हैं ना असबात में शामिल हैं, फिर उनको देने का हुक्म दिया गया। इसलिए कि कुरान मजीद ने उनके बारे में भी फरमाया उलुल अरहाम बाअदुहुम औला बिबाअदिन फी किताबिल्लाह, ये फरमाया गया। और अगर उलुल अरहाम भी मौजूद ना हो तो उनमें भी कुछ तफसीलात बयान की गई हैं कि अगर बीवी मौजूद है, असहाबुल फुरूज में से बीवी मौजूद है तो उसको दे दिया जाएगा। किताबों में लिखा हुआ है कि
आखिर में अगर कोई भी मौजूद ना हो तो बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। अब आजकल तो बैतुल माल भी मौजूद नहीं, आजकल तो इस्लामी हुकूमतों तो हो सकता है वो इस्लामी हुकूमतों में भी बैतुल माल मौजूद नहीं, तो अगर किसी के लिए वसीयत कर रखी है तो उसको दे दिया जाएगा। अगर पूरे की वसीयत कर दी है तब भी अगर कोई दूसरा पहला वाला मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर उसको सर्फ किया जा सकता है। तो ये तो हो गई इसकी कुछ तरतीब जो हमने अर्ज कर दी। मसला क्या है कि देखिए जो विरासत के अहकाम बयान किए गए हैं इनमें